जय श्री राम दोस्तों। जिस प्रकार हर काली रात के बाद एक दिन का उजाला आता है, उसी प्रकार आज सनातनी शक्ति अपनी प्रबल शक्ति को पहचान रहा है और अब राम मंदिर के बाद काशी के बारे, काशी के बाद मथुरा और इसी प्रकार पास्ट में छीने गए वो तमाम चीजें हम प्रेजेंट में वापस लेंगे, क्योंकि इस पर हम सबका हक है और इसके आरे में जो कोई भी आएगा उसको कुचल दिया जाएगा, क्योंकि उस पे मिले साथ चीख चीख कर पुकार रहा है, जागो सनातनी जागो और अपनी हक वापस लो। खैर, हम अपने भावना में कुछ ज्यादा ही बह गए। अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ज्ञानवापी की शुरुआत कब और कैसे हुआ और अभी तक ज्ञानवापी पर क्या क्या सुनवाई हुई, इन तमाम जानकारियों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, उसके जगह मंदिर होने का साक्ष्य हमें वेद और पुराणों से प्राप्त होता है। और सेकेंड सबसे बड़ा साक्ष्य है जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक इतिहासकार हैं, जिनके वजह से आज दुनिया अशोक सम्राट के बारे में जानते हैं। उनके द्वारा 1831 में एक बुक पब्लिश किया गया था, जिनका नाम था बनारस इलस्ट्रेटेड ए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे पहले पुराने शिव जी के समर्पित विश्वेश्वर मंदिर को औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में तोड़कर उन्हीं सामग्री द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। खैर, ज्ञानवापी शब्द का उत्पत्ति भी संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के कुएं। वैसे औरंगजेब से पहले भी इस मंदिर को कई चूतियों ने तोड़ा। प्रथम चूतिया 1194 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गौरी के सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा तोड़ा गया था और कुछ ही सालों बाद उसी स्थान पर रजिया मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन फिर मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल यानी 1211 से 1266 ईस्वी के दौरान एक गुजराती व्यापारी के द्वारा किया गया था, जो अभिमुक्तेश्वर का परिसर हुआ करता था, जिसे हुसैन शाह सरकी ने फिर से 1447 से 1458 ईस्वी के दौरान ध्वस्त कर दिया। लेकिन फिर 1489 से 1517 ईस्वी के दौरान राजा मान सिंह के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और सबसे अंत में मंदिर को 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया और उसके बाद अभी तक मस्जिद के जगह पर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वहाँ के हिंदू शांत हो गए, उसके बाद भी वहाँ पे हमेशा दंगे फसाद होते रहे और सर्वप्रथम कानूनी विवाद 1854 ईस्वी में हुआ, जिसमें अदालत ने मस्जिद में नई मूर्तियां स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया। और फिर से मार्च 1959 में हिंदू महासभा ने शिवरात्रि के अवसर पर मस्जिद मंडप में रुद्राभिषेक समारोह आयोजित किया, जिसमें कानूनी और व्यवस्था को भंग करने के कारण उन हिंदू महासभा को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। अपने देश में अपने हिंदू मंदिर में अपने गॉड को पूजा करने के लिए उनको जेल भेजा गया। वाह, क्या कानून व्यवस्था है देश में। खैर, इतने मुकदमा को खारिज होने के बाद भी सनातनी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो फिर 1991 में 3 स्थानीय हिंदू ने वाराणसी सिविल कोर्ट में 3 हिंदू देवी देवता शिव, गौरी और गणेश की ओर से पूरी साइट सौंपने के लिए एक स्वामित्व विवाद मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत में मुकदमा पर विचार करने से स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा प्रेशर से फिर जून 1997 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन 4 महीने बाद मुकदमे को POW अधिनियम द्वारा सरसरी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया और सिविल कोर्ट को सारे सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दे दिया गया और अक्टूबर 1998 को एक आदेश पारित कर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। और इतने मुकदमों को खारिज होने के बाद सनातनी 22 साल तक अपने सीने में धधकती ज्वाला को रखे रहे और अप्रैल 2021 में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की 5 सदस्य समिति का गठन यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले से कोई मंदिर था या नहीं। पर AIM ने इस प्रकार के सर्वेक्षण का विरोध किया और उच्च न्यायालय के समक्ष चले गए, जिसने सितंबर में न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन करने के फैसले की आलोचना किया, जिसके कारण सर्वेक्षण पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दिया गया। हालांकि 22 मार्च 2022 को सिविल कोर्ट ने दक्षिणी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि की पूजा करने के लिए 5 हिंदू महिलाओं को एक नई याचिकाओं पर फैसले सुनाते हुए साइट के वीडियो सर्वेक्षण के लिए अनुमति दे दी और सर्वेक्षण के प्रथम स्टेज में ही जब कुंड को साफ किया गया तो वहां से शिवलिंग निकला और पूर्ण सर्वेक्षण के बाद 25 जनवरी 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी पूर्ण सर्वेक्षण अदालत में पेश की और उस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि मंदिर के स्थान पर वहां पहले से ही बहुकक्षीय हिंदू मंदिर मौजूद था। अधिकांश मंदिर स्तंभों को पुनः उपयोग किया गया था और उनमें अभी भी कई मन्नत शिलालेख, जिसमें देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु लिपि में शिव जी का विभिन्न नाम, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, तहखाने में दबी हुई मीट, इन सभी चीजों को देखने के बाद अदालत ने 31 जनवरी
2024 को हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने पर कब्जा और पूजा शुरू करने की अनुमति दे दी। वैसे राम मंदिर का बनना और तहखाने पर कब्जा होना ये सब इतनी सुलभता से इसलिए हो पाया है क्योंकि पप्पू का राज नहीं। वैसे आपको यह जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।